हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी असिस्टेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। जो न्यू ज्वाइनिंग होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, इसके अलावा क्या क्या अलाउंसेस रहते हैं और यहाँ पे बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलआईसी असिस्टेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो सैलरी स्लिप है नवंबर मंथ की, आप देख सकते हो कि जो पे स्लिप है नवंबर मंथ की है और इसके अंदर जो है काफी कुछ चीजें चेंज है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली एलआईसी का है वेज रिवीजन हुआ है। तो अगर बेसिक पे की बात करूं तो अब जो बेसिक पे होगी 27,840 रुपए हो गई। जो पहले बेसिक पे हुआ करती थी ऐसे अगर आप एलआईसी असिस्टेंट ज्वाइन करते थे वो कितनी रहती थी आपकी 16,190 के अप्रोक्सीमेट रहती थी। तो यहां से वेज रिवीजन के बाद ये 27,840 हो गई। कैडर स्पेशल अलाउंस है वो 2,000 रुपीज है, वो आपको मिलता है। अब ये जो एग्जाम अलाउंसेस है ना, जो एरियर्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखिए जब आप असिस्टेंट बनते हो एलआईसी में उसके बाद क्या होता है कि 3 साल के बाद आपको क्या है कि प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन 3 साल के जो प्रोसेस होता है, जैसे आप आज अगर एलआईसी असिस्टेंट लगते हो उसके बाद एक फेलोशिप टाइप का कुछ ऐसा इनका प्रोग्राम होता है जिसमें आपको कंटिन्यूसली एग्जाम देने पड़ते हैं और कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आपका 3 साल का प्रमोशन के बाद आप जो क्या है यहाँ पे डबल बन सकते हो। और अगर आप मान लीजिए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो हायर ग्रेड में असिस्टेंट बन जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई एग्जाम जैसे सीआईबी जेआईबी बैंकिंग में होते हैं, तो अगर ऐसे कोई एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपको ये चीजें मिलती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 555 रुपए का ही इंक्रीमेंट होता है। अब ये एरियर है, ये क्या हुआ था कि जब ये इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, यानी इन्होंने अक्टूबर में एग्जाम क्लियर किया था, ठीक है, और ये नवंबर मंथ की सैलरी स्लिप है। तो अक्टूबर में जैसे इन्होंने क्लियर किया था तो उस मंथ की इनको ये नहीं मिला था, तो ये 2 महीने का एक साथ यहाँ पे सैलरी में इन्होंने ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो 555 रुपए का इन्होंने एक एग्जाम क्लियर किया था तो उसकी वजह से आपको मिला था। फिर बाकी जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स का सिस्टम होता है, जैसे बैंकिंग में सीआईबी जीआईबी होता है, इसमें 480 के अप्रोक्सीमेट आपको पॉइंट लेने पड़ते हैं 3 साल में असिस्टेंट के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद आप एक डब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उस पीरियड में आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं और पर्टिकुलर एग्जाम के कुछ पॉइंट्स होते हैं और आप आई थिंक अप्रोक्सीमेट 480 है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट 480 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं तब जाके आप एक डब्ल्यू के प्रमोशंस के लिए आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो। और अगर मान लीजिए उस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो या फिर 3 साल में उतने पॉइंट्स नहीं ले पाते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है हायर ग्रेड असिस्टेंट के तौर के ऊपर। क्लियर है। अब जो डीए है यहाँ पे देख सकते हो 10,553 रुपीज है। डीए एरियर है वो क्या है, ये एग्जाम अलाउंसेस के ऊपर ही कहीं मिलता है आपको 176 रुपीज 2.27। यहाँ पे एचआरए है 1987। अब एचआरए आप सोच रहे हो कि लीज नहीं मिली क्या, इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, पहले आप ये चीजें देखो एक बार। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये 680 रुपीज है। अब ये जो कैश अलाउंस है ये वेरी करता रहता है मंथ टू मंथ। कैसे, जैसे मान लीजिए क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच है, जिस ब्रांच में इनकी ड्यूटी है भिवानी ब्रांच है, तो इसमें क्या है कि इनकी जब ड्यूटी है वहां पे 6-7 असिस्टेंट काम करते हैं। तो कैश काउंटर पे क्या होता है कि हर किसी का नंबर आता रहता है, जैसे पर्टिकुलर मंथ में किसी को किसी दिन आ गया तो इनका जो पर्टिकुलरली इस मंथ में जो नंबर आया था वो 8 टाइम्स आया था और पर डे के 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं कि अब आप कैश काउंटर पे बैठते हो एज ए कैशियर। तो इन्होंने 8 दिन उस पर पर्टिकुलर ड्यूटी की तो 800 रुपए इनको मिले हैं। अगर मान लीजिए ये जो रेट है ये मंडे टू थर्सडे क्या रहता है 100 रुपीज रहता है कि 100 रुपए पर डे के मिलेंगे। अगर आप फ्राइडे को ड्यूटी करते हो, फ्राइडे के ऊपर अगर कैश काउंटर पे आपकी ड्यूटी आती है तो आपको 300 रुपीज मिलेंगे उस दिन पर्टिकुलर, क्योंकि फ्राइडे का इसलिए मिलते हैं क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इस वजह से इनका कुछ सिस्टम है। तो ये वेरी करता रहता है। अगर पर्टिकुलर मंथ में आप मान लीजिए अभी फ्राइडे जब होता है तब आपकी 2-3 बार ड्यूटी आ गई तो ज्यादा आपको अर्निंग मिलती है। तो ये कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो वेरी करते रहते हैं, जो फिक्स नहीं रहते। तो अगर ग्रोस अर्निंग की बात करूं तो 45,147 है। देखो इसमें कुछ कम रहेगा क्योंकि एक तो देखो ये जो एग्जाम वाले हैं 1,000 निकाल दो, ये आपको नहीं मिलेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कैडर अलाउंसेस, ये कैश अलाउंसेस कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी आएगी आएगी। इनफैक्ट जिस ब्रांच में अगर असिस्टेंट कम होंगे तो उसमें आपकी ज्यादा कई बार ज्यादा बार आपकी ड्यूटी देखने को मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 44,000 के अराउंड आपकी ग्रोस अर्निंग देखने को मिलती है। अब जो कंपोनेंट देख रहे हो ये जो जीआई स्कीम्स वगैरह हैं, जीआई प्रीमियम है, ये जैसे मैंने उनसे पूछा था उन्होंने बोला कि कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। एनपीएस का तो आप सभी को पता है कि कटेगा ही कटेगा, 33,825 रुपीज है। मेडिक्लेम में ये भी कटेगा 158 है। जीआई स्कीम में ये गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो एलआईसी असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हो ना, ये चीजें कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है क्या नहीं है, बट उन्होंने जैसे मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें कंपलसरी, उन्होंने अपने एंड से कोई भी चीजें नहीं ले रखी। तो ओवरऑल जो डिडक्शन हुआ 6,731 रुपीज का हुआ है और नेट जो सैलरी आती है वो अप्रोक्सीमेटली 38,000 के अराउंड आपके मान के चलिए, क्योंकि 38,000 के अराउंड तो ये तो सैलरी हुई। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं कि जो क्या क्या अलाउंसेस है वो उनको यहाँ पे मिलते हैं।
देखो सबसे पहले एक ईयरली मेडिक्लेम मिलता है, मेडिकल का जो अलाउंस है वो ईयरली मिलता है, अभी जनवरी में उनको मिलेगा। ठीक है, इसी सैलरी के साथ वो मिल रहेगा उनको 12,500 रुपए। ठीक है, ये हर साल में एक ही बार मिलता है, जनवरी मंथ में। इसके अलावा मंथली है आपको न्यूज़पेपर का जो अलाउंस है वो मिलता है 225 रुपीज। इसके अलावा जो एक मोबाइल रिचार्ज है का, मोबाइल का भी मिलता है आपको 250 रुपीज। इसके अलावा सुडक्सो मील कूपन होते हैं, जो कूपन वाला सिस्टम होता है, आप सभी को पता है कि एलआईसी में या फिर आरबीआई में सुडक्सो मील कूपन का होता है। उसमें क्या होता है कि असिस्टेंट को 180 रुपीज पर डे के मिलते हैं, यानी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर वो 20 दिन काम करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, यानी 3600 रुपए कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी कूपन से मिल जाते हैं। इन एन एवरेज मानता हूं किसी भी पर्टिकुलर मंथ में 20 डेज है, क्योंकि कई बार सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका, कुछ और छुट्टी वगैरह हो जाती है, तो मान लेते हैं 20 या 22 डेज वर्किंग रहता है, तो मैंने मिनिमम माना है कि 3600 रुपए आपको यहां से मिल के चलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा कुछ एक जो PWI करके था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उन्होंने मुझे एक नई चीज यहाँ पे बताई है कि जैसे क्या होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी जोन में, जैसे जोन है जैसे रोहतक जोन है, तो अलग अलग जोन्स होते हैं आपके एलआईसी में, तो उसमें क्या होता है कि एक अमाउंट रख दे जाएगा एलआईसी के द्वारा, जैसे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे बेस्ट जोन जो परफॉर्म करेगा ना, उसमें उसको कुछ परसेंटेज दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ का किसी को 10% मिल गया, जैसे मान लेते हैं रोहतक जोन को उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया सभी जोन्स में मिला के, तो उनको 10% ये पर्टिकुलर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। ये इंटरनल चीजें हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, तो क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये ब्रांच के जो मतलब हायर पोस्ट पे होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होती है, और या फिर जो मतलब कहीं ना कहीं उस पूरे ब्रांच को मैनेज करते हैं उनको पता होती है चीजें। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ परसेंटेज मिल जाता है और उस पर्टिकुलर जोन में जितनी भी ब्रांच है उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इनको जो अब की बार जो मिला है ना, ये जो इंसेंटिव मिला है पर पर्सन 19,700 रुपए मिला था, यानी एक असिस्टेंट को एक साल में ये चीजें भी कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है, वेरी करती रहती है, बट उनको पता, वो लोग टॉप भी नहीं किए, बट उनको ये अमाउंट मिला अभी 19,700 सबको। एक चीज और है इसमें, चाहे डबल ए हो, असिस्टेंट हो उस ब्रांच में, चाहे कोई भी हायर पोस्ट पे हो, सबको अमाउंट सेम मिलेगी, क्योंकि किसी भी जोन में मान लीजिए 1 करोड़ डिवाइड किए जाते हैं तो सब ब्रांच को इक्वल अमाउंट मिलेगी, यानी हर एक पर्सन को उस जोन में जितने भी इंप्लॉइज होंगे सबको इक्वल अमाउंट मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव के तौर के ऊपर काउंट किया जाता है वहां पे। क्लियर है, ये चीज आपको पता लग गई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी अगर मैं अलाउंसेस की बात करता हूं यहाँ पे। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको मेरे हिसाब से रह गया होगा। मैं अगर बात करूं, ये जो ईयरली है ये छोड़ दो, एक बार मान लीजिए जोन वाला छोड़ दो और ये मेडिक्लेम छोड़ दो, तो अगर मैं मंथली बात करूं तो ये 225 या 250 है, तो अप्रोक्सीमेट 500 हो गए, और ये 3,600 मान लेता है, तो इन एन एवरेज में मान लेता हूं 4,000 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मिनिमम मान के चल रहा हूं आपको, क्योंकि वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस, और वर्किंग डेज पे भी कहीं ना कहीं वेरी करेगा। मान लेते हैं कि 4,000, ठीक है, 4,000 में मान लेता हूं आपके अलाउंसेस मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो 38 था इसमें आपके ये अगर आप नई ज्वाइनिंग करते हो, एग्जाम क्लियर नहीं होते, तो मान लेते हैं इनिशियली हो आप 36,000 यहाँ पे मान लो, और 4,000 हो, यानी इन हैंड पर मंथ आपको 40,000 मिलेंगे। क्लियर है, 40,000 आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये चीजें रही। अब दूसरी चीज, एक चीज और रहती है, आपने देखा कि एचआरए आपका होगी कि लीज। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब अगर आप एलआईसी असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो 99% केसेस में क्या होता है कि उनको होम पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो ये जिनकी सैलरी स्लिप है मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उनके क्या है कि उनके जो घर है उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट 10 to 12 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट में ब्रांच है एलआईसी की, उन्हें वही पोस्टिंग मिली है। असिस्टेंट में हमेशा ध्यान रखो 99% केसेस में आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है जो आपकी नियर बाई ब्रांच रहती है। ठीक है, और डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू में क्या होता है कि 2 से 3 साल आपको बाहर एक बार जाना पड़ता है, उसके बाद आपकी डब्ल्यू में भी होम पोस्टिंग आ जाती है। तो ये चीजें रहेंगी यहाँ पे, आपको सैलरी के रिगार्डिंग हर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात करते हैं क्या एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम आएगा इस साल। तो देखो, मैंने जैसे उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में ऐसा कोई सर्कुलेशन भी नहीं आया है, और ना ही कहीं भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट दिख रही है। ठीक है, और क्योंकि काफी कुछ चीजें होती हैं, जो वहां पे जॉब कर रहे होते थे कहीं ना कहीं उनको काफी चीजें पता लग जाती हैं, कहीं ना कहीं इंटरनली हो या फिर उनके सीनियर से हो, तो उनका मानना है कि 50-50% चांस है, अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं है, और वो जो चीजें रहेंगी अगर पॉसिबल हुआ तो मार्च तक आपको पता लग जाएगा। अगर मार्च तक कुछ हुआ, असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया तो आएगा, नहीं कोई चांसेस नहीं है उनके अकॉर्डिंग। डब्ल्यू की बात करें तो उन्होंने कहा कि डब्ल्यू का आपकी बार 100% आएगा डब्ल्यू के, क्योंकि डब्ल्यू कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट होते हैं आपको पता है 3 साल की फेलोशिप के बाद वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो डब्ल्यू लगते हैं कुछ होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कुछ इंटरनल प्रमोशन के थ्रू आते हैं। तो डब्ल्यू के आने के चांसेस उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 100% है। काफी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं शो करती है कि डब्ल्यू का नोटिफिकेशन आपकी बार आएगा, और उन्होंने कहा मार्च के एंड तक आपको पता लग जाएगा, मार्च के एंड तक नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है? तो असिस्टेंट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि अभी कुछ चीजें हैं जो वेरी करेंगी, बट एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 50-50 चीजें चल रही हैं। 100% श्योर नहीं है कि असिस्टेंट आएगा, लेकिन डब्ल्यूओ अब की बार जरूर आएगा। तो डब्ल्यूओ के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि दोनों में काफी डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के, सभी सेम है, बट कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा चीजों पे। अगर आप कर रहे हो सिर्फ एक फाइनेंशियल अवेयरनेस और कुछ चीजें हैं जैसे इंग्लिश का, जिन स्टूडेंट्स की वीक रहती है ना, एलआईसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चाहे असिस्टेंट आओ चाहे डबल ए आओ, डबल ए है वैकेंसीज कम होंगी, लेकिन इंग्लिश आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आप बाकी चीजों को स्ट्रॉन्ग करके एक अच्छा डिसेंट स्कोर करके आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, और बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं, एलआईसी में जो वर्कलोड है हर एक चीजें बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी आप चाहते हो कि उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनानी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।